नमस्कार, खमा गणी, जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे शनि के वक्री होने के बारे में। 13 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे। अभी वो लीनियर चल रहे हैं और 27 नवंबर तक वक्री रहेंगे। इस टाइम पीरियड में ये विभिन्न राशियों के ऊपर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालेंगे। तो आज के इस क्रम में हम लेते हैं कन्या राशि को। कन्या राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आप देखिए, हमारे सामने एक प्रश्न पैदा होता है कि वक्री है क्या। आपने देखा होगा, हमारा ये जो भव चक्र है ये 360 डिग्री का है। इस 360 डिग्री के अंदर जितने भी ग्रह हैं ये सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और एक डेफिनेट एंगल के ऊपर या डेफिनेट डिस्टेंस के ऊपर ये रिवोल्यूशन करते हैं। लेकिन जब इनका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है सन से, तो इनकी स्पीड जो होती है वो स्लो हो जाती है। इसे हम बोलते हैं ग्रह का वक्री होना, यानी उसकी रेट्रोग्रेशन पोजीशन। वक्री जब ग्रह हो जाता है तो वह पृथ्वी के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है और नज़दीक आ जाने से उसकी जो रेज है वो पृथ्वी के ऊपर रहने वाले जातकों के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि प्लेनेट नियरेस्ट है तो नो डाउट उसका इफेक्ट भी ज़्यादा पड़ेगा। अब देखिए, शनि साल में कम से कम एक बार वक्री तो जरूर होते हैं और शनि यहाँ पर वक्री होंगे तो पृथ्वी के निकट आ जाएंगे। आने के बाद में शनि ग्रह जो हैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं। जब ये शक्तिशाली बन जाएंगे तो कन्या राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यदि आपकी चंद्र राशि कन्या है या कन्या लग्न है तो उनके ऊपर हम इस प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहां पर जब शनि वक्री हो रहा है तो इस बार उसको चेष्टा बल की प्राप्ति हो रही है। चेष्टा बल प्राप्त होने के कारण शनि के इफेक्ट बहुत बढ़िया पड़ेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर शनि त्रिकोण भाव के स्वामी हैं और केंद्र भाव 7वें घर के अंदर बैठे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर मैं देखूं तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया रहता है और जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आते हैं। यदि आप अपना कोई व्यापार पार्टनरशिप में करते हैं तो उसके अंदर आपके व्यापार में उन्नति होती है, तरक्की होती है, व्यापार में आपको मान और सम्मान सब कुछ प्राप्त होता है। तो व्यापार का काम तो आपका अच्छा चलेगा। व्यापार अच्छा चलने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास धन का आगमन तो होगा, तो धन का आगमन भी आपको होगा। अब आती है बात, अगर आपका कोई सिविल सूट चल रहा है तो इस सिविल सूट के अंदर आपको विजयश्री के मिलने की पूरी संभावना दिखाई देती है। अब देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के 9th हाउस के ऊपर। 9th हाउस के ऊपर जब भी शनि की दृष्टि पड़ेगी तो आपको तीर्थ यात्रा का सौभाग्य भी मिलेगा। आपके पिता से आपके संबंध मजबूत बनेंगे। यदि आप में से कुछ लोग विदेश यात्रा के लिए लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं तो अपना ट्राई करते करते उनका ये जो सपना है वो साकार हो जाएगा। लेकिन देखिए, शनि की लग्न भाव के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, 7वीं दृष्टि है। शनि की जब भी लग्न भाव के ऊपर दृष्टि पड़ती है तो थोड़ा तो आपके अंदर गुस्सा आएगा, थोड़ा आपके अंदर नेचर बनेगी कि मैं डोमिनेंट हो जाऊं हर एक के ऊपर। तो इस चीज से आप बचने का प्रयास करिए। हालांकि आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपका ऑरा बढ़ेगा, लेकिन आपके अंदर एरोगेंसी की मात्रा ज्यादा रहेगी, तो इससे आप बचने का प्रयास करें। उसके बाद देखिए, शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर। तो अगर आप अपने मकान का कोई रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, ये काम हो सकता है। अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो वाहन का काम हो सकता है। आपकी माता की सेहत में सुधार होगा। लेकिन यहाँ पर अब मैं कुछ और बातें बताना चाहूंगा कि शनि 5वें घर के हैं, स्वामी हैं, केंद्र भाव में बैठे हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो केंद्र में बैठा हुआ ग्रह जब त्रिकोण का मालिक होता है तो ऐसी परिस्थिति में एक राजयोग बनता है। तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके जीवन के अंदर पढ़ाई के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फोकस होगा और आप अपनी स्टडी के अंदर कीन इंटरेस्ट लेंगे।
यदि आप किसी प्रेम प्रसंग में हैं तो वो मामले भी आपके सफल होते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब आप देखिए, ये सारा शनि के बारे में कुछ मुख्य बातें मैंने आपको बताई। अब आपको बचना किन किन चीजों से, पहले उनके बारे में ध्यान दीजिए। एक तो आपको हमेशा एरोगेंसी से बचना है, डोमिनेंसी से बचना है, और दूसरा अपने काम को डिसिप्लिन होकर के करना है। क्योंकि आप हमेशा डिले करने की कोशिश करेंगे तो कार्य को डिले नहीं करें। अब बात आती है कि शनि जो ग्रह है, अगर आपकी कुंडली के अंदर जिस राशि में बैठा है उसके आधार पर इसके फलों में अधिकता या न्यूनता हो सकती है। क्योंकि ये जो प्रिडिक्शन है वो केवल एक कन्या राशि के सभी लोगों के लिए है, जबकि वास्तव में अगर हम देखें तो आपकी जन्म कुंडली के परिप्रेक्ष्य में शनि कौन सी राशि में, कौन से नक्षत्र में और किस ग्रह के साथ उसके संबंध है, उन सभी को देख करके ही हम बता सकते हैं। अब आप देखिए, अंत में मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। यदि आप मेरा चैनल देखते हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए। और मेरे सभी प्यारे दर्शकों के लिए एक सुविधा मैंने दे रखी है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना बर्थ प्लेस और बर्थ टाइम डाल करके अपना एक क्वेश्चन लिख दीजिए। मैं इस एक प्रश्न का उत्तर 2-3 दिन में आपको डेफिनेटली दे दूंगा, और इस प्रश्न का आपको से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, टोटली फ्री आप लोगों के लिए। धन्यवाद।